वरना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू देखने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो जो हमारा आज का करंट अफेयर्स है वो है ओएफबी के कॉर्पोराइजेशन की देखरेख के लिए सरकार ने मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना की है। तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी ओएफबी के कॉर्पोराइजेशन की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ईजीओएम का गठन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ईजीओएम के अध्यक्ष हैं और आत्मनिर्भर भारत के पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने 16 मई को यह घोषणा की थी कि वह ओएफबी के परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही, दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है एक से अधिक सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थाओं में। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स, उड़ीसा सरकार ने कर्मचारियों के लिए आईएमए गरिमा योजना शुरू की है। तो आइए आपको इसके बारे में बता दें कि ये क्या है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरिमा नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। आवास और शहरी विकास विभाग उड़ीसा ने इस योजना को लागू करने के लिए टेक्निकल सहायता यानी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें और नोट्स बनाते चले। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले को। इसी में आपको और थोड़ा सा गरिमा योजना के तहत आपको थोड़ी सी और हम आपको जानकारी बता दें कि लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके परिवारों के साथ लगभग 1 लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा। गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास द्वारा उड़ीसा के सभी 144 शहरी निकायों में लागू की जाएगी। प्रारंभ में राज्य सरकार ने योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये को कोष का आवंटन किया है। स्वच्छता कर्मचारियों के काम के प्रति दिन 6 घंटे तक ही सीमित रहें। कोर स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके परिवारों के सदस्यों को नियमित स्वास्थ्य जांच, आवास, शैक्षिक सहायता, गतिशीलता समर्थन और मोबाइल के समर्थन के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उन्हें कवर किया जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है, आपको बताते चले कि अगला जो करंट अफेयर्स है, जेन फ्रेजर ने सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ का नाम दिया। तो चलिए आइए आपको इसके बारे में हम बताते चले। तो जो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स वो है, जेन फ्रेजर ने सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ का नाम दिया। तो सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉर्बेट की जो फरवरी 2021 में रिटायर यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसके बाद इन्हें कार्यप्रभार दिया जाएगा। और फ्रेजर वित्तीय क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा रहा है, जिसमें निवेश, बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लातिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार किया गया है। तो सिटी ग्रुप का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और सिटी ग्रुप की स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में बीईएस गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। तो चलिए आइए आपको इसके बारे में बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रचार कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल जो है वो आनंदी पटेल है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है। तो इसके तहत हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की जो योजना है पक्के मकानों की, तो इसके तहत धार, सिंगरौली और ग्वालियर के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। और इस योजना के तहत एक घर में बनाने में लगभग 125 दिन लगते हैं, लेकिन कोरोना की अवधि के दौरान ये लगभग 45 से 60 दिनों में पूरा हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इसके बारे में आपको और बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिससे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिए की यह योजना, यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रम वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री की जो ये योजना है इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना। यह योजना उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है और ऐसे लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं, जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री की ये जो योजना है इसके तहत बनाए जाने वाले घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जो पहले 20 वर्ग मीटर था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आइए आपको बता दें कि ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर नेटवर्क ASA राजन के अध्यक्ष रोहित गुप्ता की जगह लेंगे। जनसंपर्क फर्म केटसम संपर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उपाध्यक्ष और शशिधर सिन्हा मुख्य कार्यकारी मेंडी ब्रांड्स चुने गए हैं। भारत प्राइवेट लिमिटेड मानद कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना जो हुई 1985 में हुई थी। विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय जो है भारत के महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ADB और सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने $15 मिलियन का सौदा किया। तो आइए आपको इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण का वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन, साथ ही भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए आपको इसके बारे में और बताते चले कि इस सौदे के साथ ADB सुगुन के संचालन को आवश्यकता तरलता यानी लिक्विडिटी प्रदान करेगी और यह कंपनी को इन्वेंट्री बफर्स बनाने और किसानों को आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंधित करने के लिए समय पर भुगतान करने में मदद करेगा। यह स्थानीय उधारदाताओं को व्यापार का समर्थन करने और अन्य मध्यम और दीर्घकालिक पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हैं मात्सुगु अस्कावा हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो लुइस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने मुगुलो के सर्किट इटली में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है। यह उनकी सीजन की 6वीं जीत थी और उनकी करियर की 90वीं F1 जीत थी। तो बोल्टेरी बोटास जो दूसरे स्थान पर रहे और ये फिनलैंड के हैं, और तीसरे स्थान पर अलेक्जेंडर एल्बोन जो रेड बुल यानी थाईलैंड के हैं। तो टस्कन ग्रैंड पिक्स का पहला संस्करण 2020 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं दौड़ थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो भारत अमेरिका में 2+2 चौराहे की बैठक होती है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते चले कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आभासी मोड में द्विपक्षीय 2+2 आंतरिक व्यावसायिक बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सुरक्षा, रक्षा, विदेशी नीति क्षेत्रों और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। 2+2 चौराहे की बैठक के प्रतिभागियों के बारे में आपको बताते चले कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव सुश्री वानी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी जो है वो श्री सोमनाथ घोष ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डीन थॉम्पसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सचिव श्री डेविड हेलवे ने किया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स वी मुरलीधरन ने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया। तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 27वें एशियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया। 27वें एशियान क्षेत्रीय मंच के दौरान मंत्री ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने के साथ साथ कोविड-19 महामारी पर भारत के विचारों को साझा किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं को बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर सरकारी
सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैनिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को सुविधा देता है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है, जो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई और लाओस। तो जैसा कि हम बताते चले कि आपको भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा, डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता। तो ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने के लिए एलेक्जेंडर जिरेव को हराया। थीम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था और वह ओपन एरा में यूएस ओपन फाइनल के 2 सेट डाउन से रैली करने वाले पहला खिलाड़ी बन गए। तो थीम ने 2004 में फ्रेंच ओपन में गैस्टन गौडियो के बाद 2 सेट से ग्रैंड स्लैम के खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 6 साल में पहली बार यूएस ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता, चैंपियन बने थे। तो जापान के नाओमी में ओसाका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है और जापान के नाओमी ओसाका ने 2020 के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने के लिए बेलारूस की विक्टोरिया आरेंजका को हराया। चौथी सीड ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2018 के यूएस ओपन और 2019 के यूएस ओपन में खिताब जीता था। वह अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी है। इस जीत ने ओसाका को विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंचा दिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर ले और नोट्स बनाते चले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया भारत में। तो हिंदी दिवस या हिंद दिवस भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इस भाषा को अपनाया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए आपको थोड़ा इस हिंदी दिवस का इतिहास हम बताते चले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन देश को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें से 2 को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग की जाता है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई थी और हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और आप सभी लोग एक अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन करते रहे ताकि आने वाले एसएससी, रेलवे और बिहार एसआई के एग्ज़ामों में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए वरना जिस क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।